कंटेंट क्रिएशन के लिए नीश कौन सा सिलेक्ट करूं? यूट्यूब पे क्रिएटर बनूं या फिर इंस्टाग्राम पे? एक काम करता हूँ, लॉन्ग वीडियोस डालता हूँ। यार लॉन्ग वीडियोस एडिट करना बहुत मुश्किल है। मैं एक काम करता हूँ, रील्स ही डाल देता हूँ। एडिट से याद आया कि मैं वीडियो एडिटिंग कैसे करूंगा। यार मैं कंटेंट क्रिएशन में पैसे कब बनाना स्टार्ट करूंगा? अगर यही सब आपके दिमाग में चल रहा है तो आपने गलती से सही वीडियो पे क्लिक किया है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि आप एक सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर कैसे बन सकते हैं। तो एक पेन और नोटबुक पकड़ लो, क्योंकि मैं इस वीडियो में बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ आपको। हाय, आई एम शिवम। मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ एंड मैं आपको भी एक कंटेंट क्रिएटर बनाने आया हूँ। तो चलिए जल्दी से वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा आ जाता है कि आप कंटेंट क्रिएटर क्यों बनना चाहते हो। व्हाई यू वांट टू बिकम अ कंटेंट क्रिएटर। यानी क्रिएटर बनने से पहले आपको आपका व्हाई क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आपका व्हाई होगा पैसा, मनी। यस ऑफ कोर्स, सर्वाइव करने के लिए पैसा बहुत ज्यादा जरूरी है एंड मैं गारंटी देता हूँ कि आप लॉन्ग टर्म के लिए क्रिएटर रह ही नहीं सकते अगर आप पैसा नहीं कमाएंगे तो। बट यहीं पर एक ट्विस्ट है। अगर आप पैसों के बारे में पहले सोचोगे तो फिर आप जितने जोश से कंटेंट क्रिएशन में आओगे उतने ही जोश से कंटेंट क्रिएशन से चले भी जाओगे। बट अगर आप कंटेंट क्रिएशन को एंजॉय करोगे, आप फ्री में यूनिवर्स को वैल्यू प्रोवाइड करोगे, तो यूनिवर्स डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ वापस देगा। और जो पैसा होता है, मनी होता है, वो आपका बाय प्रोडक्ट हो जाता है आपकी मेहनत का। तो अब सवाल ये आता है कि आपका वाई क्या हो सकता है। या तो आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में डोमिनेट करना चाहते हो, या फिर आप हेल्प करना चाहते हो, लोगों की वैल्यू प्रोवाइड करना चाहते हो, या फिर किसी फील्ड में एक्सपर्ट बनना चाहते हो। आपका वाई कुछ भी हो सकता है। तो आप एक पेपर पे नोट कर लो कि आप क्यों बनना चाहते हो कंटेंट क्रिएटर। सेकंड स्टेप हमारा आ जाता है फाइंड योर नीश। 2024 में नीश मैटर करता है। पहले लोग एक चैनल में मल्टीपल नीश में वीडियोस बनाते थे एंड वो सक्सेसफुल हो भी जाते थे। बट आज के टाइम पे ये केस बिल्कुल बदल चुका है। अब आप किसी एक नीश में वीडियो बनाओगे तो आपको उस हिसाब से टारगेट ऑडियंस मिलेगी एंड आप ज्यादा पैसे भी कमा पाओगे। अब सवाल ये आता है कि आप अपना नीश कैसे सेलेक्ट करेंगे। अब सिंपल वे में आपको बताओ तो अगर आपका किसी फील्ड में इंटरेस्ट है, या फिर आपका कोई पैशन है, या फिर आपको किसी चीज में एक्सपीरियंस रह चुका है, आपको नॉलेज है, आप उस चीज में काम कर चुके हो, जॉब कर चुके हो या बिजनेस कर चुके हो, तो आप उस फील्ड से रिलेटेड अपना नीश सेलेक्ट कर सकते हो। बट यहाँ पर एक चीज और आ जाती है कि आपकी ऑडियंस को भी इंटरेस्ट होना चाहिए उस नीश में। अगर आपका ऑडियंस का इंटरेस्ट ही नहीं है तो फिर कोई पॉइंट नहीं बनता। आप वीडियोस बनाए जाओगे एंडलेसली एंड कोई भी देखने को आएगा नहीं। अब आप मुझसे पूछोगे कि ऑडियंस के इंटरेस्ट कैसे जानेंगे। तो आपको सिंपली क्या करना है कि आप जिस भी नीश में अपनी वीडियोस बनाना चाहते हो, उस नीश से रिलेटेड आप चेक करो कि कंपटीशन में आपके कौन कौन से चैनल्स हैं एंड उनको आप एक्सप्लोर करो, उनको देखो, उनको स्टडी करो। क्या सब्सक्राइबर स्ट्रेंथ है, किस टाइप की वीडियोस पे कितने कितने व्यूज आ रहे हैं, कौन सी पॉपुलर वीडियोस है। ये सारी चीजें आपको पहले रिसर्च करनी है नीश सेलेक्ट करने से। एंड फिर भी अगर आप कंफ्यूज हो कि कौन सा नीश सेलेक्ट करें, आपके दिमाग में 2-3 नीश है बट फाइनलाइज नहीं कर पा रहे हो, तो मेरी मानो कि आप बस स्टार्ट करो वीडियोस बनाना एंड ऑडियंस को डिसाइड करने दो कि उनको क्या पसंद आ रहा है। तीसरा स्टेप हमारा आ जाता है यूट्यूब चैनल या इंस्टाग्राम पेज को सेटअप करना। तो इसके लिए सबसे पहले प्लेटफॉर्म डिसाइड करना पड़ेगा एंड प्लेटफॉर्म डिसाइड करने के लिए आपको देखना है कि आपकी ऑडियंस कहाँ पर है। या तो आपकी ऑडियंस लिंक्डइन पे हो सकती है, या फिर इंस्टाग्राम पे हो सकती है, या यूट्यूब पे हो सकती है, और किसी प्लेटफॉर्म पे हो सकती है। एंड साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि आप किस टाइप के कंटेंट में कंफर्टेबल हो। लॉन्ग वीडियोस बनाने में, या फिर शॉर्ट वीडियोस बनाने में, या फिर टेक्स्ट लिखने में आप कंफर्टेबल हो। फिर आपको किसी एक प्लेटफॉर्म को या मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को वाइजली चूज करना है। एंड सही प्लेटफॉर्म चूज करने के बाद आपको अपने प्रोफाइल का नाम चूज करना पड़ेगा। अब आप इसमें चैट जीपीटी की, गूगल की हेल्प ले सकते हो नाम डिफाइन करने में। 2-3 वर्ड्स के अंदर का आप नाम निकाल लो। बस ध्यान रखना कि जो नाम है वो सिंपल होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। फिर आप अपने ब्रांड का लोगो डिजाइन कर लो, या फिर अगर आपका पर्सनल ब्रांड है तो एक प्रोफेशनल फोटो क्लिक कर लो। और फिर अगर आप अपना यूट्यूब चैनल ओपन कर रहे हो तो उसकी चैनल आर्ट, अबाउट सेक्शन, ये सारी चीजें आपको देखनी है। इंस्टाग्राम पे बायो वगैरह देखनी है। तो ये सारी चीजों के ऊपर मैंने 100 डेज चैलेंज वाली वीडियोस बना रखी है अपने इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब के शॉर्ट्स में, आपको दिख जाएंगी। तो इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो। चैलेंज चल रहा है 100 दिन का, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दिख जाएगा। फोर्थ स्टेप हमारा आ जाता है कंटेंट रिसर्च एंड कैलेंडर। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि पूरा गेम इसी पे डिपेंड करता है। इसमें आपको एक एक्सेल शीट या फिर गूगल शीट मेंटेन करनी पड़ेगी। इसमें आप एक टैब बनाना जिसका नाम होगा आइडियाज। इसमें आप अपने लॉन्ग या शॉर्ट वीडियोस के जितने भी आइडियाज आपके दिमाग में आ रहे हैं वो सारे आपको यहाँ पर लिखने होंगे। अब आप टॉपिक आइडियाज कहाँ से जनरेट करोगे, तो आप हेल्प ले सकते हो गूगल की, या फिर कोरा जैसे प्लेटफॉर्म की, या फिर आप अपने कॉम्पिटिटर्स के यूट्यूब चैनल को भी एक्सप्लोर कर सकते हो, वहां से वीडियो टॉपिक्स उठा सकते हो। एंड कई सारे प्लेटफॉर्म्स आपको मिल जाएंगे जो कि आपको हेल्प करते हैं टॉपिक्स ढूंढने में। फिर आप सेम एक्सेल शीट में एक टैब बना लोगे कैलेंडर नाम
नाम से। इसमें लिखोगे कि आप किस किस दिन में कौन कौन सा कंटेंट डालोगे, डेट एंड डे वाइज आप यहाँ पर लिख सकते हो। फिर आपको एक एक करके टॉपिक पकड़ना होगा, उनकी रिसर्च करनी होगी और उनके लिए एक स्क्रिप्ट लिखनी होगी। अब रिसर्च करने के लिए आप उस टॉपिक की वीडियोस भी देख सकते हो या फिर आप ब्लॉग्स भी पढ़ सकते हो, आर्टिकल्स भी पढ़ सकते हो ऑनलाइन। फिर आप स्क्रिप्ट लिख सकते हो दो तरीके से, या तो आप वर्ड बाय वर्ड पूरी स्क्रिप्ट लिखो जो कि बहुत ज्यादा हैवी टास्क है, बट अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको वही करना चाहिए। एंड अगर आप थोड़े से अच्छे एक्सपर्ट बन गए हो वीडियो बनाने में तो आप पॉइंटर्स भी लिख सकते हो। एंड ये स्क्रिप्ट लिखने के लिए आप नोटपैड का यूज कर सकते हो या फिर ऑनलाइन वर्ड डॉक्यूमेंट में भी बना सकते हो, या फिर मैं यूज करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट का वन नोट। उसमें एक डिक्टेशन का फीचर होता है जिसमें मैं जो भी बोलता हूँ वो इंग्लिश में वर्ड टू वर्ड लिख देता है। तो इस तरीके से आपको अच्छे से कंटेंट की रिसर्च करके एक कैलेंडर बनाना पड़ेगा। इस पे आपकी डिफाइन होती है ग्रोथ। फिर हमारा फिफ्थ स्टेप है वीडियोस को शूट करना। अब आपके पास कंटेंट भी रेडी है, स्क्रिप्ट भी रेडी है, सब कुछ रेडी है। अब बेसिक इक्विपमेंट सही है अगर आपको वीडियोस को शूट करना है तो क्या क्या ऐसे बेसिक इक्विपमेंट सही है उनको एक एक करके हम समझ लेते हैं। इसमें पहला पार्ट आ जाता है वीडियो, जिसमें आपको कैमरा खरीदने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इनिशियली। अगर आपका बजट अलाउ करता है तभी लो, वरना कोई गारंटी नहीं होती है इसमें कि 100% आपको सक्सेस मिलेगी। तो इनिशियली आप कैमरा ना खरीदे तो बेटर है। आपके पास जो भी मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है जिससे आप ये वीडियो भी देख रहे हैं, उसका जो मेन कैमरा है तो उसमें आप 1080 पिक्सल्स में मिनिमम 30 FPS पे आप रिकॉर्ड कर सकते हो। 60 FPS हो जाए तो और भी ज्यादा बेटर है। तो वीडियो बनाने के लिए आपको कुछ भी खर्चा करने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे जो कि हमारा ऑडियो। अब एक बारी को कोई व्यूअर वीडियो को इग्नोर कर सकता है बट ऑडियो को इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि उसको सुनना तो मैंडेटरी है, तभी तो समझ आएगा वीडियो किस चीज के बारे में है। तो आपको एक माइक में इन्वेस्ट तो करना ही पड़ेगा। एंड माइक भी डिफरेंट तरीके के आते हैं, जैसे कि कॉलर माइक हो जाता है, डायरेक्शनल माइक हो जाता है, पॉडकास्ट माइक हो जाता है, वायरलेस माइक हो जाता है, जैसे कि मैं यूज कर रहा हूँ वायरलेस माइक। तो अगर आप स्टार्टिंग में कॉलर माइक भी खरीदोगे तो 600 से 800 के बीच में आपका एक अच्छी कंपनी का कॉलर माइक आ जाएगा। जो भी मेरी रिकमेंडेशंस होगी या प्रोडक्ट्स की तो मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं वहां से। एंड मैं यूज कर रहा हूँ डिजिटेक का वायरलेस माइक, जिसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थर्ड हम बात कर लेते हैं लाइटिंग के बारे में। तो मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि जितना नेचुरल लाइट के पास बैठ के वीडियोस बनाओ, विंडोज ओपन कर लो, डोर्स ओपन कर लो, उतना ज्यादा बेटर है आपके लिए, क्योंकि क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी। बट अगर फिर भी नेचुरल लाइटिंग नहीं है तो एक 20 वॉट की LED ट्यूबलाइट आती है, वो भी सफिशिएंट है। उससे से मैं वीडियोस पहले भी बनाता था। बट अभी मेरे पास लाइटिंग का एक DIY सेटअप है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अब अगर आपको जानना है कि ये लाइट मैंने कैसे बनाई है 4-5 पार्ट्स को मिला के, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। एंड अगर आप इन सब झमेलों में नहीं पड़ना चाहते हो तो मेरी सलाह मानो कि आप स्टार्टिंग में एक रिंग लाइट खरीद सकते हो। एक अच्छी रिंग लाइट 500-600 से स्टार्ट हो जाती है, 4000 रुपए तक जाती है। फोर्थ हम बात करें ट्राइपॉड की, तो मेरे पास 2-3 ट्राइपॉड्स है अलग अलग तरीके के, जिसका अलग अलग पर्पस है। तो वो आपको मैं दिखा देता हूँ। मेरे पास डिजिटेक का है, साइवो का है, उलांजी का है, तो उन सब के अलग अलग पर्पसेस हैं। एंड ट्राइपॉड तो डेफिनेटली मैं रेकमेंड करता हूँ, आपको मोबाइल या कैमरा होल्ड करने में हेल्प आएगा, काफी चीजों में हेल्प आती है, तो आपको वो चीज तो चाहिए ही चाहिए। तो एक ट्राइपॉड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। 500-600 से अच्छे ट्राइपॉड स्टार्ट हो जाते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उस चीज का, तो वो आप चेकआउट कर सकते हो। इसमें पांचवी चीज आ जाती है बैकग्राउंड का सेटअप। मेरा सिंपल सा फंडा है कि जिस टेबल पे मैं काम करता हूँ वही आपको बैकग्राउंड में देखने को मिलती है। तो इस तरीके की मेरी कुछ टेबल है जिसमें आप वीडियोस देख रहे हो। बट फिर भी अगर आप चाहते हो कि एक अच्छा बैकग्राउंड हो तो आप एक ग्रीन स्क्रीन में इन्वेस्ट कर सकते हो जो 300-400 रुपए से आ जाती है। एंड आप उसके बाद उसको किसी भी चीज से रिप्लेस कर सकते हो अपने बैकग्राउंड में। 6th स्टेप हमारा आ जाता है वीडियो एडिटिंग एंड थंबनेल मेकिंग। अब वीडियोस एडिट करने के लिए मेरे पास मैकबुक है, एंड मैकबुक में मैं यूज करता हूँ फाइनल कट प्रो। अगर आप विंडोज यूज करते हो तो आप शॉर्टकट या दाविंसी रिजॉल्व जैसे फ्री सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हो, काफी अच्छे सॉफ्टवेयर है ये। एंड पेड में आप फिल्मोरा को या फिर एडोबे प्रीमियर प्रो या फिर दाविंसी रिजॉल्व का पेड वर्जन भी यूज कर सकते हो आप। और अगर आपके पास मैकबुक है तो जैसे मैंने आपको बताया मैं फाइनल कट प्रो यूज करता हूँ, तो आप वो यूज कर सकते हो, या फिर आप दाविंसी रिजॉल्व एंड एडोबे प्रीमियर प्रो भी यूज कर सकते हो। आसानी से सब वर्क करता है मैकबुक पे भी। और अगर आप मोबाइल से एडिटिंग करना चाहते हो तो ऐसी काफी सारी एप्स है जो आपकी एडिटिंग आसान बना देती है, जैसे कि InShot, VN एडिटर, या फिर आप CapCut यूज कर सकते हो, या फिर एक KineMaster करके ऐप आती है वो भी आप यूज कर सकते हो। एंड अगर YouTube के थंबनेल्स या फिर रील्स के थंबनेल की बात करो तो मैं यूज करता हूँ Canva, जिसमें मैं अपनी सारी एडिटिंग करता हूँ, क्योंकि मेरे को कोई भी सॉफ्टवेयर टूल यूज करना नहीं आता जैसे कि फोटोशॉप वगैरह। तो मेरे से तो Canva से आसानी से हो जाती है सारी एडिटिंग थंबनेल से रिलेटेड। तो इमेजेस और थंबनेल के लिए तो मैं Canva यूज करता हूँ। अब 7th स्टेप हमारा आ जाता है मोनेटाइज
मोनेटाइजेशन यानी कि पैसा। अब कंटेंट क्रिएशन की फील्ड में एक ड्रॉबैक है कि स्टार्टिंग में तो आपको कम पैसे मिलेंगे, बट जितना ज्यादा आप टाइम देते जाओगे आपके पैसे उतनी तेजी से बढ़ते जाएंगे। अब मैं आपको डिफरेंट तरीके बता देता हूँ कि एक क्रिएटर कैसे कमाता है। तो एक यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि अपने क्रिएटर को पैसे देता है, मोनेटाइजेशन का रेवेन्यू जो है वो शेयर करता है अपने क्रिएटर के साथ। उसके लिए आपको यूट्यूब पे मिनिमम 4000 वॉच आवर्स एंड 1000 सब्सक्राइबर का मार्क कंप्लीट करना होगा। ये सब करने के बाद आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, जिससे कि आपको रेवेन्यू आना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा ब्रांड स्पॉन्सरशिप से भी पैसे कमा सकते हो। कोई भी ब्रांड आपको स्पॉन्सर करेगा कि उसका प्रोडक्ट या सर्विस शो करोगे आप वीडियोस में एंड आपको उसके बदले पैसे मिलेंगे। इसके अलावा आप एफिलिएट से भी कमा सकते हो। आजकल हर प्रोडक्ट सर्विस में मोस्टली एफिलिएट चलता है। अगर आप Amazon का जैसे एग्जांपल ले ले, Amazon एफिलिएट, उसके प्रोडक्ट्स आप सेल करोगे अपने थ्रू तो आपको एफिलिएट इनकम उससे मिलेगी। या फिर कोई भी सर्विस या फिर कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट जैसे कि होस्टिंग या कोई कोर्स, उसका भी एफिलिएट आपको मिलेगा, उससे भी अर्निंग हो सकती है। या फिर आप अपना कोई कोर्स क्रिएट कर सकते हो, कोई मेंबरशिप क्रिएट कर सकते हो एंड उसको सेल कर सकते हो, कोई डिजिटल प्रोडक्ट बना के सेल कर सकते हो। अब एक क्रिएटर के पास पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, बस आपको करना क्या है कि आपको अपनी ऑडियंस का ट्रस्ट जीतना है, एक फैमिली क्रिएट करनी है आपको, पैसे आपके पास अपने आप आ जाएंगे। तो ये थे 7 स्टेप्स ऑफ बिकमिंग अ सक्सेसफुल ऑनलाइन क्रिएटर। अगर आपको मेरी जर्नी फॉलो करनी है 100 डेज चैलेंज की, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। एंड वहां मैं हर दिन कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड बहुत सारी रील्स शेयर करता हूँ, तो आपको काफी ज्यादा आइडिया मिलेगा, काफी कुछ सीखने को मिलेगा वहां से। फिर भी अगर आपका कोई डाउट या क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम भी कर सकते हो। और अगर आपको मेरे साथ 1-to-1 कॉल करनी है, अपने कोई भी डाउट्स क्लियर करने हैं, कुछ भी आप स्टार्ट करना चाहते हो कंटेंट क्रिएशन में उससे रिलेटेड, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप मेरे से वीडियो कंसल्टेंसी भी बुक कर सकते हो। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड वैल्यूएबल लगी है तो इस वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी तरीके की वीडियोस रेगुलरली लेने के लिए। और अगर आपको जानना है कि एक यूट्यूब चैनल कैसे सेटअप करते हैं, क्या क्या उसकी बेसिक सेटिंग्स आपको करनी होती है, तो आप उसके लिए ये वाली वीडियो देख सकते हो। और आप ये वाली वीडियो देख सकते हो बेसिक इक्विपमेंट्स की नॉलेज लेने के लिए कि स्टार्टिंग में आपको कौन कौन से इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड है। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं एंड मिलते हैं अगली वीडियो पे। टिल देन टेक केयर एंड क्रिएट विद शिवम।